असली शगुन। एक अमीर बहन के घर शादी थी। गरीब भाई जब बहन के घर पहुंचा तो अमीर बहन ने उसकी ऐसी बेइज्जती की कि सब देखते रह गए। लेकिन उसी गरीब भाई ने ऐसा शगुन दिया कि बड़े बड़े अमीरों की आंखें फटी रह गईं। एक ही माँ की कोख से जन्मे दो बेटे थे, विक्रम और मोहन। एक ही आंगन में खेलते हुए बड़े हुए, एक ही साथ माँ की कहानियां सुनते, एक ही थाली में खाना खाते। पर जिंदगी का सफर अजीब होता है। कभी कभी एक ही रास्ते पर चलने वाले दो लोग बिल्कुल अलग मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अलग अलग राहें। आज बड़ा भाई विक्रम सफलता की ऊंचाई पर खड़ा था। उसका बड़ा व्यापार था। शहर के नामी लोग उसके दोस्त थे। उसका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। विदेशी डिजाइनर कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियां और झूठी शान शौकत, यही उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी काव्या भी उसी मिट्टी की बनी थी। उसके लिए इंसान की इज्जत उसके स्वभाव से नहीं, बल्कि उसकी गाड़ी और कपड़ों की कीमत से तय होती थी। दूसरी तरफ था छोटा भाई मोहन। उसकी जिंदगी एक 3 पहिए वाले ऑटो में सिमटी हुई थी, जिसे वह सुबह से शाम तक चलाता था। उसके पास बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन दिल का सुकून था। उसकी पत्नी सीमा साक्षात अन्नपूर्णा थी। साधारण सूती साड़ी में भी उसका चेहरा ऐसा चमकता था कि महंगे गहनों की चमक फीकी पड़ जाए। घर छोटा था, पर दिल बड़ा था। अभाव था, पर असंतोष नहीं। माँ की बीमारी। एक दिन उनकी माँ कमला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार था। जांच में डेंगू निकला। मोहन ने तुरंत ऑटो स्टैंड पर गाड़ी खड़ी की और घर आ गया। माँ को सरकारी अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने दवाई दी और आराम की सलाह दी। सीमा दिन रात सेवा में लगी रही। माथे पर ठंडी पट्टियां, समय पर दवाई, हल्दी वाला दूध। 2 दिन बाद विक्रम अपनी महंगी कार से पहुंचा। कमरे में घुसते ही बोला, सरकारी अस्पताल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को वहां ले जाने की? अगर पैसे की कमी थी तो मुझसे कहते। कमला देवी ने हाथ उठाकर उसे रोका। बेटा, मेरे लिए बच्चों का प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। विक्रम ने 10,000 रुपए तकिए के नीचे रखे और चला गया। उसके बाद उसने हाल तक नहीं पूछा। अपमान की आदत। काव्या को मोहन और सीमा को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आता था। जब भी वे उनके घर जाते, वह उनके कपड़ों पर ताना मारती। सीमा, कभी ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो। मेरे पास तो इतनी ड्रेसेस हैं कि एक एक बस एक बार पहनती हूँ। सीमा मुस्कुरा कर कहती, दीदी, भगवान ने जितनी चादर दी है, हम उतने ही पाँव पसारते हैं। मोहन चुप रह जाता, पर भीतर से टूट जाता। बहन की बेटी की शादी। उनकी बहन रीमा की बेटी की शादी तय हुई। विक्रम को निमंत्रण खुद जाकर दिया गया। मोहन के घर कार्ड नौकर के हाथ भिजवा दिया गया। शादी में विक्रम ने सबके सामने 51,000 रुपए का लिफाफा दिया। कैमरों की फ्लैश चमक उठी। मोहन ने चुपचाप 1,100 रुपए का छोटा सा लिफाफा बहन के हाथ में रख दिया। रीमा ने बस औपचारिक मुस्कान दी। मोहन और सीमा पूरे समारोह में एक कोने में खड़े रहे। कोई उनसे बात करने नहीं आया। हादसा। विदाई के बाद पंडाल समेटा जा रहा था। अचानक एक मजदूर का पैर फिसला और लोहे की भारी पोल सीधे रीमा के पति सुरेश के सिर पर गिर पड़ी। खून बहने लगा। रीमा चिल्लाई, भैया, जल्दी गाड़ी निकालो। विक्रम एक पल को बढ़ा, पर उसकी नजर अपनी नई 80 लाख की कार पर पड़ी। उसके मन में आया, खून लग गया तो? वह ठिठक गया।
असली शगुन। तभी मोहन अपना ऑटो लेकर पहुंचा। उसने तुरंत सुरेश को ऑटो में लिटाया। सीमा ने अपना आंचल फाड़कर घाव पर बांधा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, तुरंत एबी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। विक्रम वही ब्लड ग्रुप होने के बावजूद बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी सीमा बोली, मेरा ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है, मैं खून दूंगी। कुछ देर बाद सुरेश की जान बच गई। सच्चाई का आईना। रीमा रोते हुए मोहन के सामने खड़ी थी। भैया, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि असली अमीर कौन है। कमला देवी ने विक्रम की ओर देखा। बेटा, तूने दौलत बहुत कमाई, पर इंसानियत की परीक्षा में हार गया। रिश्ते पैसों से नहीं, त्याग से निभते हैं। विक्रम का सिर झुक गया। उसकी कार बाहर चमक रही थी, पर उसका घमंड बुझ चुका था। उस दिन सबको समझ आ गया, 51,000 रुपए का लिफाफा शगुन नहीं था। असली शगुन था वह खून जो सीमा ने अपने रिश्ते के लिए दिया। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।